पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है इटालियन रिपब्लिक। देश की कुल जनसंख्या है तकरीबन 6 करोड़ के आसपास। यहाँ पर 70% लोग शहर में रहते हैं तो बाकी के 30% लोग गाँव में। वहीं अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 206 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि यहाँ का औसतन उम्र है इस समय 47 साल के आसपास। इटली की राजधानी है रोम, जिसे इटरनल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि रोम शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है। ये सन 1871 में इटली की राजधानी बना। दोस्तों, एजुकेशन के मामले में इटली दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। 2018 में की गई एक सर्वे के मुताबिक इटली की लिटरेसी रेट है 99.16%। यहाँ की बोलाग्ना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में है। इटली में यूरोप के किसी और देश के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो ये देश इतना डेवलप्ड है। दोस्तों, इटली की करेंसी है यूरो। हमारे देश में 1 यूरो 86.91 पैसे के बराबर है। इटली एक बहुत ही अमीर और एडवांस्ड देश है और इकोनॉमी के मामले में इटली पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इटली को दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग अपने देश को दिल से रेस्पेक्ट करते हैं और वे देश की छोटी से लेकर बड़ी हर रूल को फॉलो करते हैं। लोगों का मानना है कि जब देश की गवर्नमेंट लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है तो इन्हें भी तो सारे नियम कानून मानने ही होंगे। इटली में एक और ऐसा नियम है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है कि इस देश में अगर आपने किसी भी जानवर को पाला है तो आपको उसका खूब ख्याल रखना होगा और उस जानवर को दिन में 3 बार बाहर घूमने के लिए ले जाना होगा। जी हाँ, और अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। आपको लगता होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास को मानते हैं, लेकिन नहीं। ये बात सुनकर शायद आपको शॉक लगा हो। बता दें कि हमारे देश की तरह इटली भी अंधविश्वासी देश है। लोगों का मानना है कि अगर कोई आदमी आपके एक पैर पर झाड़ू चला दे तो आपकी जिंदगी भर शादी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, यहाँ लगभग 5 लाख लोग हर साल किसी न किसी बाबा के पास जाते हैं। हमारे देश की तरह ही यहाँ भी मानना है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाइए जनाब। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की कुल जनसंख्या में से 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। इतना डेवलप्ड होने के बावजूद क्यों लोग इंटरनेट यूज नहीं करते, वो तो इटली के लोग ही हमें बता सकते हैं। इटली के ज्यादातर लोग टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इटली ने बहुत सक्सेस हासिल की है। दुनिया बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक फिएट की कंपनी है। इसके अलावा भी 61.9% लोग नर्सिंग, टीचिंग और होटल मैनेजमेंट सेक्टर में काम करते हैं। वहीं इटली टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से ज्यादा इनकम टूरिज्म सेक्टर से ही होता है, इसीलिए इटली इतना डेवलप्ड देश है। इटली देश में लोगों को फुटबॉल का बहुत क्रेज है। यहाँ पर आपको हर एक यंगस्टर फुटबॉल के नशे में डूबा हुआ मिलेगा। आपने इटली के सीरिया लीग के बारे में तो सुना ही होगा। इस लीग में दुनिया के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अब बात खेल की चल ही रही है तो चलिए इससे जुड़े एक और मजेदार बात बताते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारा देश क्रिकेट को कितना पसंद करता है। हमारे यहाँ आप अगर किसी से भी पूछेंगे कि नो बॉल का मतलब क्या है तो आपको 1 मिनट में बता देगा, समझा भी देगा। लेकिन इटली में आप नो बॉल नहीं बोल सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली में नो बॉल का मतलब होता है आप कमजोर इंसान हैं, आपके बस की बात नहीं, आप किसी भी लायक नहीं हैं। और अगर आपने नो बॉल कही तो कानूनी तौर पर आप एक अपराधी कहलाएंगे और आपको कैद या फिर $1000 का फाइन किया जा सकता है। दोस्तों, पूरे यूरोप में इटली एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप होते हैं। बस इतना ही नहीं, यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है और दुनिया के सबसे लंबी सुरंग जिसकी लंबाई करीब 57 किलोमीटर है वो इटली में ही है। इसका नाम है लॉट्सबर्ग बेस टनल, जो स्विट्जरलैंड से इटली तक फैली है। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है और यहाँ बनी शराब कई दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ परिवारों के लिए एक साथ शराब बनाने और परिवार के सभी फेस्टिवल्स में इसे पीने की परंपरा है। जहाँ बात आती है खाने की तो आपको बता दें कि इटली के लोगों को पास्ता, पिज्जा और रिसोटो खाना पसंद है। इटली की गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये था इटली। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी